मुझे सब पता है कि आप कितने गरीब घर से थे। पापा ने मुझे सब बता रखा है। अगर सोचो उस टाइम पर दादी आपके साथ ये सब करती तो आपको कैसा लगता? अब तो पापा ने सब कुछ कमा लिया है, सारी चीजें बना ली है, आपको वो ओहदा दे दिया है, इसलिए शायद आप अपनी बहू से वैसी बात कर रहे हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। उस बेचारी के जो भी हालात थे शादी से पहले, जो भी उनकी घर में गरीबी रही हो, कुछ भी रहा हो, वो हमारे घर की बहू है। एक माँ बाप ने अपनी बेटी दे दी और आपको चाहिए कि वो दहेज भी दे। ये पुराने ख्यालात को त्याग दो। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता जो दहेज के पीछे अपनी बीवी को मारे पीटे, उसको घर से बाहर निकाल दे। और ना मैं कभी ऐसे पैसे लेना चाहता। और वैसे भी मम्मी, अगर मुझे दहेज मिलता भी ना, मैं तो भी नहीं लेता। मेरा भी ज़मीर है, जिंदगी जीने के कुछ असूल हैं। कल को मेरी बेटी की शादी होगी ना, मैं तब भी दहेज नहीं दूंगा, और अगर बेटे की हुई तो लूंगा भी नहीं। बेटा, मैं तो बस घर के लिए ही बोल रही थी कि घर में 2 पैसे आएंगे तो तेरी मदद हो जाएगी, अब इसीलिए। मम्मी, जो है मेरी मदद के लिए आप चीजें कर रहे हो ना, इससे मेरी मदद नहीं होगी, इससे बल्कि घर के कलेश बढ़ेंगे। मैं मेंटली और डिस्टर्ब होऊंगा, काम में फोकस नहीं कर पाऊंगा, मेरा सारा दिमाग इसी में रह जाएगा कि घर के कलेश कैसे खत्म करें। सो प्लीज, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो ये छोटी छोटी बातों पे कलेश मत किया करो। ठीक है, आज के बाद से मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी। तुम जो मुझे समझाना चाहते थे उज्जवल, मुझे समझ में आ गया। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे बड़े हो, अगर आप मुझे सुना भी देते हो ना तो वो आपका हक है, मुझे बुरा नहीं लगा। बहू, तू लेट हो गई है ना इंटरव्यू के लिए, एक काम कर, अच्छा ये पैसे पकड़ और ये गाड़ी की चाबी भी। आराम से जाओ, इंटरव्यू दे के आओ। और हाँ, शाम में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से आ जाना। आज मैं तुम्हारे पसंद की सारी चीजें बनाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। ठीक है उज्जवल, मैं चलती हूँ, बाय।